हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ अखन पांडे एंड वेलकम बैक टू एके ट्यूटर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ और हमने देखा था कि V इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ से हमारा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को, यानी कि KVL। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किरचॉफ्स लॉज जो हैं वो हमारे दो लॉज हैं। एक है हमारा KVL जिसे बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और दूसरा है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को। सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इन एनी क्लोज सर्किट और मेश द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF एंड वोल्टेज ड्रॉप्स विल बी जीरो। इस स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आता है कि कोई भी क्लोज सर्किट या फिर किसी मेश, अगर आप मेश नहीं जानते हैं क्या होता है तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इन एनी क्लोज सर्किट, अगर हमारे पास कोई क्लोज सर्किट है या फिर कोई मेश है तो उसमें क्या होगा, हमारा जो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMFs, उसमें जो सर्किट में हमारा जितने भी EMFs प्रेजेंट होंगे या फिर वोल्टेज ड्रॉप्स प्रेजेंट होंगे, उनका अलजेब्रिक सम जब हम करेंगे तो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये समेशन का साइन है हमारा, समेशन ऑफ EMF प्लस समेशन ऑफ IR, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है और EMF क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। EMF क्या है, हमारा एक एनर्जी है जो कि बैटरी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है हर एक चार्ज को जो उसमें प्रेजेंट है हमारे सर्किट में। वहीं पर अगर हम बात करें वोल्टेज ड्रॉप की, तो किसी दो पॉइंट के बीच में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। जैसे कि एक पॉइंट पे हमारा कोई दूसरा वोल्टेज है, दूसरे पे दूसरा वोल्टेज है, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में जो हमारा रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है उसके वजह से हमारा जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, उसे हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट से हमने ये फार्मूला लिखा कि समेशन ऑफ EMF प्लस समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि IR इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ IR इक्वल्स टू माइनस ऑफ समेशन ऑफ EMF। अब यहाँ पर हम पहले तो देख लेते हैं कि राइज इन पोटेंशियल क्या होता है और ड्रॉप इन पोटेंशियल, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं काफ़ी इलेक्ट्रिकल में यूज़ होने वाले हैं, तो आप अभी इसको समझ लीजिए। ये हमारे पास बैटरी है, बैटरी में हमारा देखिए इस तरफ निगेटिव पोटेंशियल है, इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो जब भी करंट हमारा निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल पर फ्लो होगी तो हम कहेंगे उसको राइज इन पोटेंशियल, यानी कि हमारा पॉजिटिव होगा। और वहीं पर अगर हम बात करें कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दें या फिर हम बैटरी के टर्मिनल्स को अपोजिट कर दें, जो पहले माइनस था उसको हम प्लस कर दिए हैं और जो पहले प्लस था वो हम माइनस कर दिए हैं, और करंट हमारा डायरेक्शन वही है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप इन पोटेंशियल हो जाएगा। यानी कि हमारा जो पोटेंशियल था वो ड्रॉप हो जाएगा, उसको हम कैसे दिखाएंगे, निगेटिव से दिखाएंगे। अब देखिए, जब भी प्रॉब्लम्स हमारी आएंगी सर्किट में तो वहाँ पर हम इन्हीं लॉज को लगाएंगे। जहाँ पर हमारे KVL लगेगा, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगेगा, वहाँ पर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। और सर्किट को ही सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड है जो कि है किरचॉफ्स करंट लॉ, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि KVL को बोला जाता है मैश एनालिसिस मेथड, जिसमें हम मैश के द्वारा सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि मैश होता क्या है। सबसे पहले एक ऐसा क्लोज लूप, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लोज लूप है। लूप हम किसे बोलते हैं, जब भी हमारे पास एक क्लोज पाथ होता है, ये जैसे आप मान लीजिए ये हमारे के पास क्या है, एक क्लोज लूप है। यानी कि अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें और इधर इस पाथ को फॉलो करते हुए आए तो हम क्या करेंगे, वापस उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, और फिर अगर हम चलें तो फिर पहुंच जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे, कि हमारा जो पोजीशन है वो रिपीट हो रहा है एज टाइम के साथ। तो सिंपली इसी तरीके से हमारा क्या है, यहाँ पर सर्कुलर ना होकर कैसा है हमारा लूप, ऐसे स्क्वायर फॉर्म में है, या फिर हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम वापस ऐसे पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, एक सिंगल मैश है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये क्या हमारा मैश है, इसको हम बोलेंगे मैश। ओके, मैश का डेफिनेशन है कि ऐसा क्लोज लूप, यानी कि एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर दूसरा क्लोज पाथ ना हो, यानी कि दूसरा लूप ना हो, उसे हम बोलेंगे मैश। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर हम बात करें ABEF, इस
ये भी क्लोज लूप है यानी कि क्लोज पाथ है। तो इसके अंदर देखिए अब कोई भी मैश यानी कि कोई भी लूप नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे मैश। ठीक है, तो मैश की सिंपली डेफिनेशन के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो मैश सर्किट में एक ऐसा क्लोज लूप है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि लूप किसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। लूप हमारा होगा क्लोज पाथ ही होगा, जैसे कि हमारा मैश था, लेकिन इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब कि इसके अंदर भी हमारा लूप प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए ABCDEF A, ये हमारा एक लूप फॉर्म कर रहा है यानी क्लोज पाथ है। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास दो मैश हैं, यानी कि दो क्लोज लूप पहले से मौजूद हैं, जैसे कि ABEF जो कि हमने पहले देखा मैश के तौर पे, दूसरा हमारा BCDE, ये भी हमारा लूप है और मैश है। तो इस सर्किट की अगर हम बात करें ओवरऑल तो हमारे पास दो मैश हैं। ये देखिए इसके, क्योंकि ये क्लोज लूप है, इसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं है, एक ये क्लोज लूप है, इसके अंदर दूसरा लूप नहीं है, तो ये हमारा हो गया मैश। और ये हमारा जो लूप है इसके अंदर देखिए दो लूप है हमारे, तो इसको हम मैश नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लूप। तो इस सर्किट में हमारे पास दो मैश हैं और एक लूप है। यहाँ पर आप देखिए मैंने नेमिंग कर दी है ABEF और BCDE, ये हमारा मैश है, और ABCDEF ये हमारा लूप है। अब मैश एनालिसिस मेथड से जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तीन तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगे। सबसे पहले जो टाइप 1 हम देखते हैं तो इसमें हमारा वोल्टेज सोर्स है और रेजिस्टेंस है। जैसे कि आप टाइप 1 का यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, इसमें हमारे सर्किट में रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं और हमारे पास वोल्टेज सोर्स है। इसके अलावा और कोई इसमें एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ये हमारा टाइप 1 प्रॉब्लम होगा। और टाइप 2 प्रॉब्लम की बात करें तो उसमें हमारा वोल्टेज सोर्स होगा और रेजिस्टेंस होगा, और तीसरा हमारा करंट सोर्स होगा, लेकिन आउटर लूप में होगा, यानी कि बाहर के लूप जो हमारा होगा उसमें प्रेजेंट होगा हमारा करंट सोर्स। तीसरा टाइप जो हमारा होगा वो सेम होगा टाइप 2 की तरह, लेकिन एक डिफरेंस होगा जिसमें करंट सोर्स हमारा अंदर लूप में होगा। जैसे कि टाइप 2 में हमने देखा कि बाहर लूप में था, लेकिन टाइप 3 में हमारा अंदर लूप में होगा, जैसे कि हमारे दोनों मैश के बीच में होगा। और यहाँ पर हमारा एक आउटर लूप में होगा, लेकिन सिंगल मैश में होगा। तो ये तीन तरीके की प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं मैश एनालिसिस मेथड में, और इसी पर बेस्ड आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से आते हैं। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।